हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, देखते रहो। और आज की रेसिपी है कुछ खास, मछली की रेसिपी है। और ये मछली का दो प्याज़ा कहलाता है। अगर आप में से लोग बनाते होंगे तो आपका अपना एक स्टाइल होगा। मैं आपको अपने स्टाइल से बताऊंगी कि किस तरह से मछली का दो प्याज़ा बनता है। ये इतना मज़ेदार होता है कि इसको आप चावल के साथ खाएं या आप इसको रोटी के साथ खाएं, दोनों चीज़ों के साथ ही ये बहुत अच्छा लगता है। झटपट बन जाता है और खाने में भी उतना ही लजीज होता है। बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है इसका, 3-4 चीज़ों को लेके ही हम जो है वो इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मछली का दो प्याज़ा। अच्छा जी, मछली के दो प्याज़े के लिए ये देख लीजिए, ये तेल है। ये तकरीबन 2 डोई मैंने लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी डोई जिससे मैं मेजर करती हूँ, तो 2 डोई इसमें मैंने डाल दिया। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसमें तेल की मकदार ज़्यादा कर सकते हैं। ये 4 से 5 प्याज हैं जिनको मैंने नॉर्मल कट कर लिया है, जैसे कट होता है, ठीक है। कोई इसमें खास वो नहीं है, ज़्यादा पतले नहीं है, ज़्यादा मोटे नहीं है, दरमियानी साइज़ के ये प्याज हैं। इनको मैंने काट लिया है। चलिए जी, तेल हल्का सा गर्म हो गया है, ये तमाम के तमाम प्याज इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद हमें इसे हल्के चलाना है, लेकिन याद रखिएगा इस प्याज को हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। अच्छा देखें, अब प्याज थोड़ी सी मुरझा गई है और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। उसके बाद मिर्चें आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालनी है, जैसे आपके घर में खाई जाती है। मैं इसमें 1.5 डाल रही हूँ। इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1, ठीक है। तकरीबन ये 1 टीस्पून है जो मैंने भर के इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको चला के देखेंगे। हल्दी मुझे थोड़ी सी और ऐड करनी है इसमें, ताकि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलो आए। मिर्चें मैं और ऐड नहीं करूंगी, हमारे घर के हिसाब से मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, इसमें बिल्कुल इतना थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, और वो पानी मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। थोड़ी देर मैंने मसाले को तेल में फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। आंच को मैंने धीमा कर दिया है, इससे ज़्यादा मुझे प्याज को कुक नहीं करना है। इसमें मैं अब ऐड करूंगी लहसुन। दो टीस्पून मैंने भर के लहसुन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। एक मिनट हम इसे कुक होने देंगे लहसुन के साथ। और 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक भी डाल दिया। चलें जी, 2 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून अदरक है, और अब इसको हम बस 1 मिनट तक इस ऑयल के साथ पकने देंगे, इस प्याज के साथ पकने देंगे, और इसके बाद हम इसमें मछली ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट इसको पकते हुए 1 मिनट हो गया है। ये मछली है जो 1 कांटे की है, ठीक है। इसको हमें इस तरह से रखना है। इसको रखने का तरीका देख लीजिए। और इसके बाद अभी इसको उलट देना है। अभी इसको अलट पलट कर लें, बाद में फिर हम इसे बिल्कुल भी अलट पलट नहीं कर पाएंगे।
अच्छा जी, अब ये देखिए, ये सारी मछली के जो पीसेस हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छी तरीके से। आप चाहें तो और खुले बर्तन में भी इसको बना सकते हैं, तो बिल्कुल फ्लैट होके आपके सामने होगी। ठीक है, अभी मुझे जितनी बार इसको अलट पलट करना है मैं कर दूंगी, देन बाद में आप भूल जाएं कि आप इसे अलट पलट कर सकेंगे। चलें जी, अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 2000 years later. 10 मिनट हो चुके हैं, मछली को चेक कर लेते हैं। ये देखें, मछली ने ठीक ठाक पानी छोड़ा है। आपके सामने मैंने 1/4 कप से भी कम पानी डाला था। एक इसको ज़रा क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको हिलाने का बस यही तरीका है, ठीक है। इसमें अब मैं चमचा मूव नहीं करूँगी वरना मछली टूट जाएगी। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मूव करते हैं। अब इस स्टेज पे मुझे क्या करना है, ये मेरे पास लेमन जूस है, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें हम डालेंगे एक गड्डी भर के, पूरी एक गड्डी धनिया है, इसको भर के इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ये 3-4 मिर्चें जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, ये इधर आप ऐड कर दें। चलें जी, हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और मछली ने इस कदर पानी अपना छोड़ा है, इसी वजह से हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। अब इसमें ये बिल्कुल ऑप्शनल है जो मैं कर रही हूँ, आपको बता दूं। अगर आप चाहें तो इसमें आपके पास असली घी हो तो थोड़ा सा असली घी इसमें ऐड कर दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको दम देंगे और बस मछली तैयार है। 2 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था। चेक कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। ये देखें, जबरदस्त सा मछली का दो प्याजा बिल्कुल तैयार है और ये मछली टूटी भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इसको आप मछली निकालते हैं, लोग मछली फ्राई करके डालते हैं कि मछली टूट ना जाए। मैं कभी भी मछली को फ्राई नहीं करती, चाहे शोरमे में पकाऊं चाहे दो प्याजा बनाऊं। अब ये देखिए, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आपको इस तरह से मछली को पिक करना है, ठीक है। मछली पूरी साबित है, कहीं से भी नहीं टूटी है और आपके सामने मैंने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं किया था। इसको हम कहते हैं मछली का दो प्याजा। अब थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर इस तरह से ये डाल दें। अच्छा, मछली जो है वो फौरन कुक होती है, बहुत ओवर कुक इसको नहीं करना है हमें और इसको बिल्कुल इसी तरह से रखना है। तो जनाब, ये है इसकी फाइनल लुक। जी, तो ये था मछली का दो प्याजा जो कि झटपट तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी लजीज होती है ये कि आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल चाहेगा कि इसको बार बार आप ट्राई करें, बार बार आप बनाएं। चलिए, आज बस यहीं तक। इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।